हाय गाइस ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे हम सब चीज़ें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत इजीली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत इजीली कर भी लेते हैं। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आपको अगर मुझसे वन ऑन वन सेशंस लेनी है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेकआउट कर लीजिए। अदरवाइज मेरे वीडियोस देख लीजिए, इट्स really spot on. I'm very proud of them, to be honest. Okay, let's get started with the topic कि अगर आपको स्ट्रगल कर रहे हो आप कि मेमोरीज की वजह से, नेगेटिव मेमोरीज, 3D की वजह से, फीलिंग्स की वजह से, तो मैं समझती हूँ आपको। और नेविल खुद भी कहते हैं कि यू विल बी टेम्प्टेड 1,000 times टू डिनाई योर assumption when you're experiencing ऑल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। बट ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल रेजिस्टेंस है ये। सो आपको स्टक नहीं रहना है। हम नेवल वे में बात करते हैं कि आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पर से को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि पावरफुल जो अपनी पेनफुल मेमोरीज होती है, नॉट पावरफुल, सॉरी, पेनफुल मेमोरीज होते हैं, नेवल बोलते हैं कि फॉरगेटफुलनेस इज द ट्रू आर्ट ऑफ मेमोरी। हमारी मेमोरीज तभी रिप्ले करती है जब भी आप उसको मीनिंग देते हो। ये मेमोरी, सच बताओ तो कोई रियल चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ शैडोज होते हैं। द ओनली रियल थिंग इज जो आप क्लेम करते हो आपकी इमेजिनेशन में। तो अगर आपकी कोई बैड मेमोरी आती है तो उसको फाइट नहीं करना है, उसको बस रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो एसपी सिचुएशन है और उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ओल्ड मेमोरी ऑब्वियसली यही बोलेगी कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसने बोला है ऐसा। तो आपका न्यू इनर क्लेम ये होगा कि ही कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट मी, हिज पेरेंट्स अडोर मी, आई एम ऑलरेडी हिज वाइफ। ओके, ये हुई मेमोरी की बात है। अब सेकंड जाते हैं 3D रियलिटी पे। 3D रियलिटी के बारे में नेविल ये बोलते हैं कि आप आपका आउटर वर्ल्ड मॉडिफाई नहीं करते हो, यू डू नॉट मॉडिफाई योर आउटर वर्ल्ड, चेंज इट इन योर इमेजिनेशन एंड द आउटर वर्ल्ड विल फॉलो। बेसिकली इनर से आउटर होता है, आउटर से इनर नहीं होता है। 3D सच में ओल्ड न्यूज है। वॉट यू सीइंग टुडे इज जस्ट द echo ऑफ योर पास्ट थॉट्स और assumption. Your real power is not in reacting to the 3D, but in deciding कि ये this is not final. My imaginal act, whatever I am saying, whatever my dominant beliefs are, ये final है। देखो, एक सिंपल चीज समझो कि इसको ना एक ट्रैफिक का एनालॉजी देती हूँ, ठीक है। समझ, अपन रोड पे हो, आप हम सब रोड पे है, ठीक है, ट्रैफिक में आप डिफरेंट डिफरेंट कार्स में हो। हमने अभी ट्रैफिक देखा है, ठीक है, हमें पता है ना फिर भी कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे, इवन दो देयर ट्रैफिक, इवन दो देयर ब्लॉक्स, देयर रेजिस्टेंस, हम पहुंच तो जाएंगे ना। तो वैसे ही समझो कि आपकी जो जर्नी है ये सिर्फ, टू बी ऑनेस्ट, नहीं लगता है 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। अगर आप फुल्ली फोकस करो और पीछे पड़ जाओ भाई वो डिजायर कि नहीं ये मेरी डिजायर है, मेरे दिमाग में आई है तो मुझे ही हासिल करनी है, वो मेरे लिए कोई और नहीं करने वाला, मेरे लिए कोई और मेरे डिजायर को नहीं सोचने वाला। सो यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट, डोंट, सीरियसली। अगर रेजिस्टेंस, अगर अफर्मेशंस करते हो बिलीव नहीं होता, रेजिस्टेंस आते हैं, आने दो। बिलीव हो, फीलिंग नहीं आती है, इट्स ओके, फिर भी रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। इट डज नॉट मैटर रियली भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम कैसे भी मैनिफेस्ट कर लो, बिना फीलिंग के कर लो, फीलिंग के साथ कर लो, मैनिफेस्ट तो वो होनी ही है। अगर वो आप डोमिनेंट स्टोरी बनाते हो ना, लाइक जब भी आपका डोमिनेंस, डोमिनेंट स्टोरी जब डोमिनेंस करता है ना, तब जाके आपकी 3D चेंज होती है आपके फेवर में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फीलिंग्स। कि जब भी आप एंग्शियस फील करते हो या फिर अनमोटिवेटेड होते हो, अभी भी आपको वही लग रहा है कि नहीं यार मैं वही लड़की हूँ, आई एम नॉट द वाइफ, आई एम स्टिल द गर्ल जिसकी एसपी की एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई है, जो भी। तो नो, जिस टाइम आपको ये थॉट आता है ना, शांत हो जाओ पहले, और फिर सब शांत हो जाने के बाद शिफ्ट करो वो आइडेंटिटी में कि नहीं, एम्बॉडी करो, आई एम ऑलरेडी द वाइफ। इवन इफ योर बॉडी फील्स रेस्टलेस, जेंटली 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 कम बैक टू द फीलिंग ऑफ इट इज डन। A simple way is closing your eyes, breathe slowly, and hear your partner say in your imagination, my wife, my wife.
डू दिस, और 30 सेकेंड्स भी कर लो ना, ये बहुत पावरफुल हो जाता है अगर ये आपका मेथड है तो। अदरवाइज अफर्मिंग ऑल्सो वर्क्स, विजुअलाइजेशन समटाइम्स हेल्प्स, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, जस्ट हियर हिम से। ओके, फोर्थ फोर्थ चीज है सेल्फ टॉक, वो भी नेवल स्टाइल। ओके, सो अभी आपको कोई डाउट आता है, मेमोरीज आती है, 3D आती है, हिट करती है आपको, आप जेंटली बोलो, खुद को समझाओ, पास्ट हैज नो पावर, माई इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, आई एम हिज वाइफ, दैट्स द ओनली ट्रूथ, दिस इज जस्ट द शैडो, द रियल थिंग इज ऑलरेडी डन, I persist. The 3D has no choice but to confirm. ये खुद को बोलो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन करने के लिए कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन को समझना इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है। और मैं टीच भी करती हूँ कि आप समझो कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। बस एफर्मेशंस करने से, स्क्रिप्टिंग करने से आपको मिल जाएगी चीज़ें, ऐसा नहीं है, बट जब भी आप समझोगे ना, आपके वो एक क्या, आपकी जो भी सारे डिज़ायर है, चिट्ठे के चिट्ठे अगर आपने लिखे होंगे ना, वो सब मैनिफेस्ट हो जाएंगे। एक बार समझ लो कि भाई मैं कर क्या रही हूँ। ओके, और एक नेवल टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो राइट नाउ इज रिविजन। नेविल loved this for memories. So अगर समझो रात को सोते वक्त भी करना है, बट अगर आपको पूरे दिन में कोई भी एक ख्याल आया, ओके, कि अच्छा झगड़ा हुआ किसी के साथ, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, झगड़ा हुआ वगैरह, शांत हो जाओ, ठीक है, जो भी है आपका रूटीन कर लो शांत होने का। शांत होने के बाद बोलो, "अरे, ये तो कभी हुआ ही नहीं।" रिप्लेस कर दो यार, वो मेमोरी को पूरा रिप्लेस कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मैरिज का एग्जाम्पल दी हूँ, तो मैंने मैरिज का एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करती हूँ कि अगर आपको एक मेमोरी है कि अच्छा आपका पार्टनर बोल रहा है कि ही सेड माई पेरेंट्स वोंट अग्री, ठीक है, अभी वो रीराइट करो इमेजिनेशन में, जब भी याद आए, सी हिम स्माइलिंग, होल्डिंग योर हैंड एंड सेइंग मेरे पेरेंट्स तुझसे बहुत प्यार करते हैं, यू आर माई वाइफ, यू आर अमेजिंग। ये सोचो, ये बस 30 सेकेंड्स ही करना है आपको, बस यही सोचो, यही सोचो, रिपीट करो, रिपीट करो, जब तक आपको अंदर से सुकून ना महसूस हो, या शांति ना मिले, या अच्छा ना लगे, ठीक है। तो रिविजन का, नेविल गॉडार्ड का जो नाइट टाइम का मेथड है, वो है कि एक मेमोरी को लो और वही रीराइट करो अपने इमेजिनेशन में। आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता है तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग करते 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 सो जाओ, fall asleep with this new memory. What you remember, you recreate. What you revise, you change. ये भी नेवल गॉडार्ड का ही कोट है। सो यू आर नॉट फीलिंग, भाई तुम्हारे रियलिटी में तुम लूजर नहीं हो सकते हो, लाइक सीरियसली स्पीकिंग, तुम्हारी रियलिटी में जो तुम्हें चाहिए है, वो डिजायर के लिए तुम लूजर नहीं हो सकते हो। यू आर नॉट फीलिंग, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। The fact that you're aware of your feelings means you're conscious. And Neville said, be conscious of the being the one. I'm so sorry. Be conscious of being the one you want to be and you will become it. ओके, और अगर एक छोटा सा रूटीन, अगर समझो आपको वैसे सोचना है कि ठीक है अभी मुझे तो करना है, 3D मैटर नहीं करती, 3D को हम तबाह कर देंगे, तो ऐसे आई गिव यू शॉर्ट रूटीन। अभी बेड पे सोए हो, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी उठना, 10 मिनट जल्दी उठना, ओके, स्टार्टिंग में 10 मिनट, बाद में आपको मजा आएगा, आप खुद ही बहुत टाइम करने लगोगे। उठने के बाद विस्पर टू योर सेल्फ, आई एम ऑलरेडी हिज वाइफ, इट्स ऑलरेडी डन, या फिर उसको बोलते हुए सुनो, या फिर एक पिलो लो, पिलो को हक करो, बोलते हुए सुनो कि यार आई एम सो हैप्पी आई मैरिड यू, रिलीफ फील करो, स्वीटनेस फील करो, आप ऑलरेडी बीन मैरिड। जब आप ब्रश कर रहे हो या शावर कर रहे हो या चाय पी रहे हो, जो भी है, एक जेंटल बैकग्राउंड में जेंटली, खुद को फोर्स मत करो, एक ऐसा बोलो कि एफर्मेशंस दो, ही अडोर्स मी, आई एम ऑलरेडी चोजन, दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई होल रियलिटी। और अगर आपको मेमोरीज और 3D थॉट्स आते हैं थ्रू आउट द डे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पुशिंग देम अवे, आप बोलो दैट वॉज द पास्ट, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज है, ऐसा बोलो दैट वॉज द पास्ट, इन माई इमेजिनेशन वी आर मैरिड, दैट इज द ओनली ट्रूथ, एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर इमेजिनेशन, इट कैन डू वंडर्स। और डे टाइम में जब भी आप मतलब सारे काम कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हो, पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हो, तो एन्जॉय योर वर्क, जो भी आप कर रहे हो ना, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, खाना खा रहे हो, नेविल ने बोला है कि
Do not make this a labor. Live your life. Just carry a light background of knowing कि yeah it's already done. I'm already his wife. बहुत हल्की से वो background में रखो, वो आपका truth. और जब भी 3D आपको opposite शो करता है आपके डे टाइम में, immediately tell yourself ये old news है. My assumptions are reality. That is the real reality. And if it feels heavy, distract with something fun. You know what you like, what you get involved in. लाइक यू कैन वॉच सीरीज, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, टेक अ वॉक, फ्रेंड से बात करो, ये सारी चीज़ें करो क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी जीनी है ना। वो आपकी लाइफ का पार्ट है, ना ही आप उसके लाइफ के पार्ट हो। यू आर इन्वाइटिंग हिम टू योर लाइफ, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? और एक ना क्विक मेंटल सीन रखो, 1 मिनट लगभग या फिर 30 सेकेंड्स। इमेजिन कि उन्होंने रिंग पहनी है अपने हाथ में। हियर हिम से माय वाइफ एंड इमेजिन द होल फैमिली सेलिब्रेटिंग योर मैरिज। मे बी इट्स अ 1 ईयर एनिवर्सरी, 1 वीक, या जो भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। तुम्हारी रियलिटी कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो तुम। और नाइट टाइम, जो कि नेवल गॉडार्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टाइम होता है। रिविजन ऑफ मेमोरीज, जो भी आपके दिमाग में उस टाइम, मतलब ऐसे खोदो मत कि अच्छा मेरी ये मेमोरी थी वो मेरी थी, नहीं। जो आपकी पेनफुल मेमोरी है आपके दिमाग में जो अभी आ रही है, रीराइट करो। एग्जाम्पल कि नो आई डोंट लव यू, हियर हिम से नो ही लव्स यू, ही लव्स मी, लाइक हियर हिम से that I love you, you're my everything. Okay? And SATs, state akin to sleep. As you drift to sleep, imagine one short, vivid scene lying next to him. Hear him say, good night, wife. Feel it real until you sleep. ओके? एंड सेल्फ टॉक थ्रू आउट द डे करते रहो, बिकॉज 3D एक चीज़ है जो आपको बॉदर करती होंगी, राइट? नेगेटिविटी, 3D फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स। तो बस खुद को बोलते रहो, 3D इज ओल्ड, माई इमेजिनेशन इज ट्रूथ, आई परसिस्ट एंड लाइफ कन्फर्म्स, आई एम already his wife, adored and chosen, nothing to fix, it is all already mine. ये सबसे क्या होगा पता है? आप लॉस्ट फील नहीं करोगे। आप को पता है कि अच्छा आपको मॉर्निंग में क्लेम करना है, दिन में अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, छोटे छोटे हल्के रिमाइंडर्स देने हैं, और रात में रिविजन करना, लिव इन द एंड, बस। एंड दैट्स ऑल यू नीड। जस्ट डू इट, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश करो, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट्स मोस्टली, तो आप समझने की कोशिश करो कि मैनिफेस्टेशन आप कर कैसे रहे हो। एंड आई स्वेयर इट विल बी सो हैप्पी एंड सो सिंपल, एंड इट वुड बी द ईजिएस्ट थिंग यू वुड एवर डू। Okay, guys, happy manifesting. I hope you love this video and I hope you get so much information to how to tackle 3D and everything that is not in our favor. Okay, bye, guys.